यूरोपियन यूनियन के चीफ हैं और यूरोपियन यूनियन के जो 27 कंट्री हैं उन सारे 27 कंट्री के 27 कमिश्नर्स एक साथ एक जगह पर भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने। जिस दौर के अंदर होता था ना, चाइना में हर मुल्क बंदा जाना चाहता है, हर इन्वेस्टर जाना चाहता है, हर कंपनी जाना चाहती है, इसी तरह अब हर मुल्क जो है जब उसको कहा जाता है कि आओ आके इन्वेस्ट करो तो वो इंडिया आना चाहते हैं। चीन की कंपनी ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे चीन हिल गया है। ये कंपनी चीन छोड़कर भारत आ रही है और इस एक फैसले ने चीन के खजाने की बैंड बजा दी है। लेकिन इससे ही पता चलता है कि चाइना को कितना डर पड़ गया है कि जो चाइना ने प्लान बी सी बनाए हुए थे वो भी सारे धराशायी हो गए हैं, यानी कि अब ये लड़ाई फुल फ्लैश है। खबर दी है यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका और इंडिया के बीच एक ऐसा ट्रेड पैक्ट, एक ऐसी ट्रेड डील होने जा रही है जिसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा जा रहा है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि चीन बहुत बड़ी इकोनॉमी है और चीन को हराने के लिए भारत को बहुत 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 प्रयास करने पड़ेंगे। लेकिन आप एक बात देखिए दोस्तों, भारत आज उस मुकाम पे पहुंच गया है जहां पे यूरोपियन यूनियन तक आ गई है कि हमारे साथ फ्री ट्रेड डील कर लीजिए। ये इतनी बड़ी बात है दोस्तों। आप सोचिए, जो चीन ने 20, 25, 30 साल में किया है ना, मोदी जी वो 10 साल में करने वाले हैं। आप देखिएगा अगले 5 साल के अंदर भारत कहां से कहां पहुंच जाएगा, क्योंकि अमेरिका भी भारत के साथ है, यूरोपियन यूनियन भी है और आप इधर से देखिए रशिया भी भारत के साथ है। भारत ने गल्फ कंट्रीज को भी अपनी तरफ कर लिया है, यानी कि भारत के लिए सारे रास्ते साफ हैं। सिर्फ भारत के 3 दुश्मन रह गए हैं, एक पाकिस्तान है, चीन है और एक टर्की है। टर्की और पाकिस्तान को तुम गिनते ही नहीं, रहा चीन। दोस्तों, अब उसके बराबर पहुंचना है और उसके बराबर पहुंच कर उसको धाराशाही करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे दोस्तों। आने वाले दिनों में ये भी आपको पास न्यूज आ जाएगी। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब वो कह रहे हैं कि हम इंडिया के वो ऐसे तमाम जो स्टेट्स हैं जो दुनिया के साथ कारोबार कर रही हैं, वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा है, वहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से, इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज के हवाले से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से और एक इन्वेस्टर्स को एनेबलिंग एनवायरनमेंट देने के लिए, इसी तरह इनोवेशन इंडस्ट्री इसको सपोर्ट करने के लिए, इसमें पूरी के मिडिल ईस्ट देख लें, टर्की, यूएई, फिलीपाइंस, अमेरिका, उज्बेकिस्तान, वेनेजुएला तक से लीडरशिप आई हुई है, पनामा से, साउथ अफ्रीका से, ओमान, बहरीन, कनाडा, जर्मनी, हर मुल्क से वहां पे लोग आ रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो ये इन्होंने नरेंद्र मोदी ने इन्होंने बेसिकली पूरी दुनिया से लोगों को खींचा है। तो नरेंद्र मोदी जब इस तरह की चीजों में आते हैं, आप देखें फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, सुजुकी जो है वो $8 अरब इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया के अंदर अगले 6 सालों के। क्यों भाई $8 अरब क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है? बिकॉज उनको पता है कि अगले सालों के अंदर एक तो ये जो साउथ एशिया का इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया, गो के इंडिया अपने आप को साउथ एशिया का नहीं, इंडिया अब आपको इंडो पैसिफिक में या इंडियन ओशन का इंपॉर्टेंट कंट्री समझता है। वो कहता है हमारा इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा क्या है कि वो अपनी जो वर्ल्ड वाइड जो एक्सपोर्ट्स जो सुजुकी है वो इंडिया से आगे लेके जाना चाहती है। वो कहता है जी इंडो पैसिफिक में इंडियन ओशन की वैल्यू ये है कि यहाँ पे चीज मैन्युफैक्चर होगी तो पूरे के पूरे एशिया में हम लेके जा सकते हैं। तो वो इंडिया ने अपने आप को बेसिकली एक प्रोडक्शन हब आफ्टर चाइना जो है वो बनाना शुरू कर दिया और उसके ऊपर काम हुआ है। तो इंडिया तो उस हवाले से अपने आप को दुनिया के सामने पेश कर रहा है कि जी हमें चाइना का ऑल्टरनेट देखा जाए। अब अमेरिकन इस चीज को समझते हैं कि अगर हमने इंडिया को चाइना का ऑल्टरनेट देखना है तो वो किस अंदाज से देखने हैं। उनको इस चीज की समझ है कि वो कहते हैं, एक टर्म मोदी से कहते हैं फ्रेंड शोरिंग। उसका मुराद ये है कि बेसिकली चाइना का माहौल इस तरह का पैदा कर दें कि जी वो वहां पे अनरेस्ट है, लॉलेसनेस होगी, वहां पे हालात अच्छे नहीं होंगे, वहां पे जी फलां चीज है, जी चाइना जो है वो डेमोक्रेट मुल्क नहीं है, हमें वहां से निकलना है, वहां पे मतलब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जाती है। जी अनरेस्ट कैसे होगी जी बिकॉज ऑफ ताइवान। आप एप्पल को देख लें, एप्पल जो है वो चाइना से अब निकल के इंडिया आके बैठ गया। वो अब इंडिया के अंदर वो जो है वो बनेगा क्योंकि जी चाइना के ऊपर रिलायंस काम करनी है। तो उन्होंने चाइना से इंडस्ट्री तो उठा ली ना, नुकसान किसको हुआ? चाइना को। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है
वो उसकी वजह से आपको पता है मजीद अनसर्टेनिटी पैदा हुई है। ये मौका था कि जो चाइना से इंडस्ट्री उठ रही है वो पाकिस्तान आती, ये मौका था वो सारी की सारी इंडिया ले गया। सो अगर 2027 आ गया तो 25% तो आईफोन तो चाइना की तो कमर तोड़ के रख दी अमेरिका ने। और ये चीज का फायदा जापानीज जो है वो भी खुश हैं कि इंडिया जो है इस वेस्टर्न मुल्क इसको सपोर्ट करते हैं। एप्पल ये कहता है कि उसकी जो 187 मेन सप्लायर्स हैं उनकी फैक्ट्रीज चाइना के अंदर है। ये जी, अब वहां से वो सारे के सारे जो सप्लायर्स हैं उनको भी उठाया जा रहा है और इंडिया लेके आया जा रहा है। अब इंडिया जो है वो उसने भी आपको पता है थोड़े दिन पहले कतर की लीडरशिप इंडिया आई थी, उन्होंने कहा जी हम $10 बिलियन कतर के इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसी एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया, आप देखें उनकी अप्रोच देखें यार, वो मोदी एंड दे आर पीपल प्लेइंग वेरी स्मार्ट। आप यूरोप चले जाएं, यूरोप में उन्होंने ग्रीस, स्पेन, इटली, फ्रांस, जिन 4 मुल्कों ने मेजर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को कामयाब बनाना है, उनके साथ ताल्लुकात को इंतहाई मजबूत किया। फ्रांस के साथ तो वैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, स्पेन बहुत बड़ा मुल्क है, स्पेन के साथ भी है, इवन कि पोर्चुगल वो भी आपको मेडिटेरेनियन में मिलेगा। पोर्चुगल, स्पेन, ग्रीस, इटली, इन तमाम के साथ उन्होंने अपनी लाइन सेट कर ली है कि भाई हमने इसको, आप 5 मुल्क जो हैं यू आर आर गेटवे टू दी यूरोप, हमने यूरोप यहां से जाना और फिर यहां से यूरोप से होते हुए इंग्लैंड एंड देन आप आगे की तरफ जो है वो चले जाएंगे। अच्छा, जिस दौर के अंदर होता था ना, चाइना में हर मुल्क बंदा जाना चाहता है, हर इन्वेस्टर जाना चाहता है, हर कंपनी जाना चाहती है, इसी तरह अब हर मुल्क जो है जब उसको कहा जाता है कि आओ आके इन्वेस्ट करो तो वो इंडिया आना चाहते हैं। यूरोपियन यूनियन के चीफ हैं और यूरोपियन यूनियन के जो 27 कंट्री हैं उन सारे 27 कंट्री के 27 कमिश्नर्स एक साथ एक जगह पर भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने जा रहे हैं। बिकॉज देखिए, यूरोप यूनियन पिछले वीक बौखला गया, अमेरिका बेचारा उसका सबसे ट्रस्टेड पार्टनर, वही उसको बॉयकॉट कर दिया। इसलिए बहुत लोग कह रहे हैं कि अब आने वाले समय में इंडिया ईयू का जो ये बातचीत होने जा रहा है, ये इतिहास के पन्नों में ऑफ इंडिया ईयू रिलेशन इट विल बी अ टर्निंग पॉइंट। इससे कंप्लीटली गेम चेंज हो जाएगा, इससे इंडिया को भी सिग्निफिकेंट फायदा पहुंच सकता है। खबर दी है यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका और इंडिया के बीच एक ऐसा ट्रेड पैक्ट, एक ऐसी ट्रेड डील होने जा रही है जिसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा जा रहा है। तो अमेरिका और भारत एक ऐसी ट्रेड डील करने जा रहे हैं या हो चुकी है और अब अनाउंस होगी, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाएगा या मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा जाएगा। पीयूष गोयल जो कि वैसे वो इस तरह की बात, इतनी बड़ी बात नहीं करते, यानी ऐसे खुलकर नहीं बताते। बहुत सारी उन्होंने डील्स की, ट्रेड डील्स के पर उनकी खबरें आती रही, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मदर ऑफ ऑल डील्स होगी कोई उनकी ट्रेड डील। इसके बारे में वो कह रहे हैं ये जो डील है ना, जो ट्रेड डील हम करने जा रहे हैं, ये सबको उड़ा के रख देगी। आज तक किसी और ने ऐसी कोई ट्रेड डील की ही नहीं होगी। इसका मतलब ये है ना, देखिए, जब आप मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहते हैं तो अभी तक दुनिया में जो हो रही हैं ट्रेड डील्स, उससे भी ज़्यादा वो बड़ी ट्रेड डील है। देखिए, इसकी वजह ये है कि ऑलरेडी अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी ट्रेड है। यूएई के साथ इंडिया की कितनी बड़ी ट्रेड चल रही है, फिर जो सऊदी अरेबिया है उसके साथ ट्रेड की कितनी बड़ी है। चाइना एक राइवल कंट्री है उनका, वो चाइना के साथ जो है वो कितने बिलियन डॉलर्स की ट्रेड कर रहे हैं। और आप ये देखें कि अमेरिका के साथ उनकी कैसी ट्रेड डील है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो ये कहते हैं कि टैरिफ तो ये लगा रहे हैं, हाँ इन्हें बैलेंस करना पड़ेगा ट्रेड डील। तो जो अमेरिका का सदर है, अमेरिका का प्रेसिडेंट, वो ये कह रहा है कि इनको अपना टैरिफ जो है वो कम करना पड़ेगा, इनको अपनी ट्रेड बैलेंस करनी पड़ेगी, हमारी भी ट्रेड ज़्यादा होनी चाहिए। तो फिर इस सब के होने पर भी अगर यूनियन मिनिस्टर भारत का ये कह रहा है कि अब हम जो ट्रेड डील करने जा रहे हैं वो मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील होगी, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितनी बड़ी कोई ट्रेड डील होने जा रही है।